हेलो एंड वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज़ निहारिका वालिया और मैं आपके साथ आज डिस्कस करने आई हूँ हमारी फेज़ 2 की स्ट्रैटेजी। देखिए, अभी तक हमने बात की है फेज़ 2 की, मतलब कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया फेज़ 1 का पेपर कैसा रहा, क्या था उस पेपर के अंदर। बट देन अब फेज़ 2 में इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, तो एक थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन उस चीज़ के रिगार्डिंग कि क्या है जो आप हमारे पास से यहाँ पर रिव्यू कर सकते हो। इन केस आपको दिक्कत आ रही है तो आपको क्या चीज़ है जो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर योर गाइडेंस एंड योर प्रिपरेशन। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इट, एज यू ऑलरेडी नो, पेपर आने वाला है, फरवरी में हमारा पेपर है, रिजल्ट आ चुका है, एंड congratulations for being among those people who were able to clear this examination. Definitely it's an achievement for you, but then this achievement requires perseverance and consistency. अब क्या चाहिए आपको? कंसिस्टेंसी चाहिए ताकि आप काम अपना जो स्टडीज़ हैं उसको और डेवलप करें, एंड यू नीड टू वर्क ओवर दैट पार्ट कि भैया हमको तो सेबी ग्रेड ए है, वी हैव टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। बट इन ऑर्डर टू क्लियर दिस एग्ज़ाम क्या कर सकते हैं? सो लेट्स बिगिन विद इट। हमारा सेबी ग्रेड ए का अपना पेज है, आप सिर्फ हमारी वेबसाइट पर जाएं, दैट इज़ abhipedia.abhimanyu.com। जैसे ही आप उस पर जाते हैं, आपको ना, आप जैसे ही उस पर पहुंचेंगे, यू विल बी ऑन दिस पेज दैट इज रेगुलेटरी बॉडीज। इस पर जाकर जब आप क्लिक करेंगे, दिस इज वेयर वी टॉक अबाउट सेबी ग्रेड ए। Other than SEBI grade A, हमारे UPSC EPFO as well as RBI grade B, that is also there. UPSC EPFO was the first course that is something which we made on the platform, and उसके कारण ही we somehow made to this point. तो आपके लिए क्या हो जाता है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC EPFO वो भी मिल जाएगा, RBI ग्रेड बी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वो भी आ चुका है, सेबी का है तो वो तो आपके पास अवेलेबल है ही। तो आपको अपना एक बार तो आप रजिस्टर कर लीजिए खुद को, एंड देन यू जस्ट नीड टू गो थ्रू दिस डिटेल। जैसे आपको यहाँ पर क्या क्या मिलेगा वो सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा, उसकी डिटेल्स की हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं आपके लिए विच कैन हेल्प यू इन योर स्टडीज। सी, यहाँ पर ऑल कोर्सेज के अंदर देर इज समथिंग कॉल्ड सी ऑल। जब आप सी ऑल पे क्लिक करेंगे, यू विल बी एबल टू फाइंड ऑल द कोर्सेज दैट आर वर्किंग। जैसे मेरा मेंटरशिप का जो पोर्शन था, पेपर में क्या था, किस तरीके से पेपर का एनालिसिस से लेकर पेपर के सिलेबस के रिगार्डिंग जो कॉमन चीज़ें हैं, अगर आप यूपीएससी ईपीएफओ प्रिपेयर कर रहे हो वो वाली चीज़ें आ गई, वो सब चीज़ें इसमें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। अलॉन्ग विद दैट ये हमारा फ्री कोर्स था। बट अगर आप अब सोच रहे हैं कि अब इतना पढ़ चुके हैं, व्हाट नेक्स्ट टू डू, कैसे अपनी फेज 2 की प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग की जाए, सो व्हाट यू कैन डू इज दीज आर द कोर्सेज दैट आर अवेलेबल। इकोनॉमिक्स के अंदर 36 लेक्चर्स हैं। थ्रू दोज 36 लेक्चर्स यू कैन प्रिपेयर फॉर योर इकोनॉमिक्स। मतलब 36 लेक्चर के हिसाब से तो यू कैन प्रिपेयर एवरीथिंग विच comes in RBI as well as SEBI. Then accountancy के अंदर you will find 22 lectures, then costing के 21 lecture हैं, management के 20 हैं, companies act के 20 हैं, finance के 37 हैं। all these lectures are there for you कि आपको जहाँ पर कहीं पर आपको लगता है कि you want to make sure कि आप इसी टाइम टेन्योर के बीच में से complete करें, तो अगर आप complete course भी देखोगे तो भी the lectures are that कि आपको 40 minutes to 1 hour उसी रेंज में मिलेंगे। तो आपका क्या बेनिफिट हो जाता है? दिस लुक्स एन अचीवेबल थिंग कि अच्छा इतना तो हम पढ़ लेंगे, क्योंकि आपके पास समय सिर्फ 1 महीने के आसपास का है। उस 1 महीने के अंदर आपको देखना है आप क्या क्या पढ़ रहे हो और कितना पढ़ रहे हो और कैसे पढ़ रहे हो। तो देन ये चीज़ आपके लिए है, दैट इज़ कि आपको जो भी कोई स्पेसिफिक आपको लगता है मेरा कोई एक सब्जेक्ट वीक है, कॉस्टिंग वीक है, तो आप कॉस्टिंग की क्लास ले लो। आप सिर्फ कॉस्टिंग की आप उस चीज़ को स्टडी कर लो कि एग्जैक्टली क्या है कॉस्टिंग के अंदर, कितना आपके पास इसका मटीरियल है। अलॉन्ग विद दिस आपको स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, MCQs मिल जाएंगे, क्लास वीडियोज़ मिल जाएंगी, आपका टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल रहेगा। सो यू नीड टू फाइंड आउट वॉट यू वॉन्ट फ्रॉम दिस पार्ट। ये आपके पास सिंगल कोर्सेज भी अवेलेबल है। आप चाहो तो पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स जो है हमारा सेबी का वो भी परचेज कर सकते हो। नाउ व्हाट नेक्स्ट? ओके, अब देखिए, अब यहां पर हम और क्या देख सकते हैं। ओके, रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स के अंदर सेबी ग्रेड ए पर गए। अब कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं मेरी प्रिपरेशन तो पूरी हो गई, अब मैं आगे क्या कर सकता हूँ। सो देन द नेक्स्ट लेवल दैट यू कैन डू इज, आप जब सेबी ग्रेड ए की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको लग रहा है कि मुझे कंटेंट की कोई दिक्कत नहीं है, मेरी क्लासेस मैंने अटेंड की हुई हैं, देन अब अगला आप क्या करोगे? नेक्स्ट इज योर टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज को आपको क्या हेल्प करेगा? देखिए, टेस्ट सीरीज का फायदा ये हो जाता है कि ना आप अपने आप को इवेलुएट कर पाते हो। दिस इज मोर ऑफ अ सेल्फ इवेलुएशन। अलॉन्ग विद दैट चलो अकाउंटेंसी और बाकी सब अपने सब्जेक्ट्स जो है, कॉस्टिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, इफ यू से यू आर ऑल डन विद इट, व्हाट अबाउट इंग्लिश?
इंग्लिश की इवैल्यूएशन कैसे होगी, सेल्फ इवैल्यूएशन उसकी नहीं हो पाती, बिकॉज अब वो तो एक डिस्क्रिप्टिव पेपर आ गया कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो और क्या गलती कर रहे हो, वो आपको एक बारी में समझ में नहीं आएगी, तो यू वांट समवन एल्स, तो यहाँ पर हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो व्हाट वी कैन डू इज, आपके लिए हमारे पास सेबी ग्रेड ए की टेस्ट सीरीज भी है। कंप्लीट टेस्ट सीरीज के अंदर आपको इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के भी टेस्ट मिलेंगे। टेस्ट आप टाइप कीजिए, वो हमारे पास पहुंच जाएगा, फिर हम उसको इवैल्यूएट करके 1 से 2 दिन में आपको वो प्रोवाइड करवा देंगे वापस। उससे क्या होगा, आप बैठ कर वो जो इंग्लिश का लिखने वाला पोर्शन है, जो कहीं ना कहीं बच्चा लेजी हो जाता है, चलो पढ़ लेते हैं, लिखना रहने देते हैं, या जब लिखते हैं तो पता नहीं होता मेरी कहाँ गलती है, कितनी गलती है, क्या ऐसा कंटेंट है जो मिसिंग है, जो मैंने नहीं डाला, वो सब चीज़ें जब आपको समझनी होंगी, सो यू कैन डू ऑल दैट थ्रू दीज टेस्ट। तो ये हमारे पास अलग अलग टेस्ट सीरीज है, वेयर यू विल फाइंड 2 फ्री टेस्ट एज वेल। पहले फ्री टेस्ट देके देखो, आपको लगता है कि अच्छा नहीं मेरे अभी भी ब्रश अप करने की बहुत ज़रूरत है, तो ठीक है, अगर आपको फ्री टेस्ट के बाद यू कैन गो ऑन विद दिस। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का एक्सक्लूसिव टेस्ट चाहिए कि नहीं, मुझे सिर्फ इंग्लिश में दिक्कत आ रही है, तो पहले उसको देख लेते हैं। इफ़ यू वांट टू केटर दैट पार्ट, तो आप सेबी ग्रेड ए का इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन बाय कर लीजिए। दीज आर द बेसिक थिंग्स विच वी कैन प्रोवाइड। सो व्हाट यू वांट टू डू, अगर आपको लगता है कोई एक स्पेसिफिक चीज में वीक हो तो उस स्पेसिफिक चीज पर फोकस कर लो, अगर सब पर फोकस करना है तो कंप्लीट टेस्ट भी अवेलेबल रहेगा। बट इज इट डन? कहाँ, अगर आपको लगता है कि आपको इस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, व्हाट इफ आपको लगता है कोई स्पेसिफिक टॉपिक ही मेरा बड़ा वीक है, तो अब उस केस में क्या करोगे, आप सिर्फ उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वर्क करना चाहोगे, एंड इट्स जस्टिफाइड इवन, क्यों पूरे कोर्सेज को रिव्यू करना। अगर मेरा कोई स्पेसिफिक टॉपिक बहुत वीक है, फॉर एग्जांपल आई फील कि मुझे कॉस्टिंग से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं आती, बहुत डिफिकल्ट है, या फिर जब मैं बात करती हूँ कंपनीज एक्ट की, तो मुझे डायरेक्टर्स का टॉपिक है, मुझे उससे डर लगता है, व्हाट शुड आई डू, मुझे मोटिवेशन ही पढ़ना है, तो मैं क्या करूँ, तो कुछ नहीं करना, ऑल यू नीड टू डू इज, आप चाहो तो हमारे माइक्रो कोर्सेज भी बाय कर सकते हो। माइक्रो कोर्सेज में आपको स्टडी नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, अदर देन स्टडी नोट्स आपको सिर्फ एमसीक्यू चाहिए तो आप सिर्फ एमसीक्यू भी ले पाओगे। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ अभिपीडिया देयर। अगर आपको लगता है कोई एक इतना सा टॉपिक है जो समझ नहीं आया, वो टॉपिक ले लो। आपको लगता है इतने सारे एमसीक्यूज हैं जो मुझे नहीं समझ आए, मुझे वो चाहिए। अगर आपको लगता है मुझे पूरी टेस्ट सीरीज चाहिए तो आपको वो मिल जाएगी। अगर आपको लगता है कि मुझे वीडियोज देखनी है बिकॉज मेरे को कंसेप्ट नहीं आता, तो आपको वो भी मिल जाएंगी। सो दैट्स द ऑप्शंस दैट वी आर प्रोवाइडिंग टू यू, कि आप फुल वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हो, आप टेस्ट सीरीज भी देख सकते हो, और आप माइक्रो कोर्सेज भी देख सकते हो। बट व्हेन वी टॉक अबाउट माइक्रो कोर्सेज, जैसे फाइनेंस का फेज 1 एंड फेज 2 का, फेज 1 हो चुका है, तो अगर वहां पर देखें कि उसके टॉपिक वाइज कोर्स देखना है या सब्जेक्ट वाइज कोर्स देखना है, मान लीजिए मैं टॉपिक्स पर आ गई, फाइनेंशियल इंक्लूजन मुझे कहीं ना कहीं बड़ा स्ट्रेसफुल सा लगता है कि बहुत ही डिफिकल्ट सा टॉपिक है, या फाइनेंशियल मार्केट्स इट्स अ हेवी टॉपिक, मुझे लगता है कि इसमें मैं क्या करूं। सो देन ऑल यू नीड टू डू इज, जाकर उसकी चेक डिटेल्स कीजिए, आप देख सकते हो कि आपको क्या बाय करना है। ऑल यू नीड टू डू इज, यू नीड टू फाइंड आउट कहां पर आपको प्रॉब्लम है। अगर आपको ये ढूंढने में दिक्कत आ रही है कि आपको कहां प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका क्या सोल्यूशन है, पहले एक बार वो फ्री टेस्ट देके देख लो कि कहां पर दिक्कत आई है। अच्छा ये टॉपिक मेरा वीक है, और फेज 1 तो देकर आए ही हो, फेज 1 से अपनी जो गलतियां हैं वो ढूंढो, कहां पर ऐसा क्या क्या था जो आपका कहीं ना कहीं वीकर स्पॉट रहा है। सो यू नीड टू फॉलो दो स्पॉट्स एंड मेक श्योर कि यू आर वर्किंग ऑन इट। जैसे अब यहाँ पर 17 लेक्चर्स वीडियोस दिख रही हैं, 9 नोट्स दिख रहे हैं, और उसके साथ साथ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिल रहे हैं 123। अगर आपको लगता है आपको सिर्फ 123 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चाहिए, आप सिर्फ वो बाय कर लो। अगर आपको सारी नोट्स चाहिए तो आपको वो मिल जाएगा। इट डिपेंड्स अपॉन यू, आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए जो आप ढूंढ रहे हो, तो वो आपको हर चीज यहाँ पर मिल जाएगी वेबसाइट पर। सो ऑल यू नीड टू डू इज, यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप अपने लिए जो आपका लॉग इन करेंगे, एंड देन आपकी जो डिटेल्स है वहां पर जाकर आप जो भी टिक हुआ होगा उसमें से जो पोर्शन आपको नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे एमसीक्यू चाहिए, मुझे क्लास लेक्चर नहीं चाहिए, और मुझे साइड नोट्स भी नहीं चाहिए, तो मैं वो दोनों अनटिक कर दूंगी, तो आपकी वैल्यू भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। सो यू विल हैव टू पे लेस एंड यू विल हैव टू पे ओनली फॉर द पार्ट यू वांट। तो क्या करना है, इफ यू वांट टू गो हेड एंड मेक श्योर कि आपको सेबी ग्रेड ए क्रैक करना है, तो आपको मेहनत करनी है, और मेहनत करने का एक रास्ता हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसके थ्रू आप अपने लिए गाइडेंस ले सकते हो। आप देख सकते हो कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ा है, अपनी इवैल्यूएशन आप कर सकते हो। घर बैठे क्या करना है, सिर्फ अपना एक टेस्ट देकर देखना है, फाइंड आउट मेरी कहाँ कहाँ पर अभी लूप होल्स बाकी हैं। और याद रखिए, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सेबी ग्रेड ए, यू नॉट प्रिपेयरिंग फॉर सेबी ग्रेड ए ओनली, इसका बहुत सा टॉपिक आपका आरबीआई ग्रेड बी में भी जुड़ जाता है। सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर वन एग्जाम, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर वन, बट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2, एंड यू नेवर नो और कितने एग्जाम्स जुड़ते जाते हैं जो सेम सिलेबस के ऊपर बेस्ड हैं। सो इट्स ऑल अबाउट
अकाउंट्स के टर्म्स में बताऊँ, इट्स कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। थोड़ा सा इन्वेस्ट तभी करना है, चाहे समय, चाहे पैसा, चाहे आप किसी चीज़ की बात करें, मोर ऑफ एफर्ट्स एंड योर टाइम, वो चीज़ थोड़ी ज़्यादा ही प्राइसलेस हो जाती है, बिकॉज वंस यू पुट इट इन समथिंग तो वो वापस नहीं आता। तो देन जब आप अपना टाइम डाल रहे हो, आप अपना एफर्ट डालने को तैयार हो, तो जस्ट फाइंड द राइट डेस्टिनेशन और उसके हिसाब से अपने गोल के ऊपर वर्क करना शुरू कीजिए, बिकॉज सेबी ग्रेड ए का एग्जामिनेशन इज़ डेफिनेटली अ गुड एग्जामिनेशन टू वर्क अपॉन। और अगर इतना आगे तक मेहनत कर ली तो आगे क्यों नहीं। So just keep on working for it and make sure you clear the examination. And for that particular purpose, you can go on to our website. आपको हमारी वेबसाइट पर इसका सब कुछ मिल जाएगा, जो टॉपिक चाहिए। अगर फुल वीडियो कोर्सेज चाहिए तो वो हैं, अगर स्टडी नोट्स चाहिए तो स्टडी नोट्स मिल जाएंगे आपको। लेक्चर वीडियोस के अलावा आपको लगता है मुझे टेस्ट सीरीज देखनी है तो आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। प्लस आपको लगता है मुझे सिर्फ एमसीक्यू चाहिए तो आ जाइए, आपको एमसीक्यू भी मिल जाएंगे यहाँ पर। सो ऑल यू नीड टू डू इज एक बार वेबसाइट पर जाइए और अपने रिक्वायर्ड डेटा के अकॉर्डिंग यू कैन ऑप्ट फॉर दोज ऑप्शंस कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। बट आई वुड स्टिल सजेस्ट एक बार अपने आप को इवैल्यूएट करो कि मुझे कहाँ कहाँ पर दिक्कत आ रही है, क्योंकि समय सिर्फ 1 महीने का रह गया है। 1 महीने के अंदर जब तक आपने खुद को अपने ऊपर वर्क नहीं किया कि मेरी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तब तक आप एग्जामिनेशन हॉल पर नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप पहुंचोगे और आपको अपनी गलतियां या अपने वीक पॉइंट्स नहीं पता होंगे, तो आप पेपर में क्या करोगे, आप पेपर के बाद सीखोगे कि मेरे वीक पॉइंट्स ये थे, काश मैं ये पहले देख लेता या पहले देख लेती। सो इसीलिए बेस्ट ऑप्शन है इवैल्यूएट योरसेल्फ टुडे फॉर अ बेटर टुमारो। सो मिलते हैं हमारी क्लासेस के अंदर। आई विल बी विद यू ऑन यूट्यूब फॉर द सेबी ग्रेड ए एज वेल एज आरबीआई ग्रेड बी प्लस यूपीएससी ईपीएफओ। सो आई विल बी मीटिंग यू ऑन द यूट्यूब। आपके साथ जुड़ी रहूंगी जब तक एग्जाम नहीं होते हैं, और उसके साथ साथ वील बी देयर टू गाइड यू कि अब एग्जामिनेशन के लिए आप कैसे प्रिपरेशन करते हैं। सो कीप ऑन डूइंग इट, और आपका एफर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट, मिलते हैं आने वाली क्लासेस के अंदर। एंड कीप प्रिपेयरिंग एंड ऑल द बेस्ट एंड कंग्रेचुलेशंस।